मुलाकातें ऐसी होती हैं जो एक नहीं, एक से अधिक लाइफ चेंज कर सकती हैं, दशा और दिशा बदल सकती हैं। ऐसी ही मेरी एक मुलाकात हुई थी बड़े ही रिस्पेक्टेड सीनियर हैम रेडियो ऑपरेटर विक्रांत शुक्ला जी से, और इन्होंने न केवल मुझे प्रेरित किया अपितु मुझे हर स्टेप पर गाइड किया एफएम का एंटेना बनाने के लिए। वही एफएम का एंटेना जिसको अब देश भर के रेडियो प्रेमी बना रहे हैं और हमारे चैनल पर धन्यवाद भेज रहे हैं, वो धन्यवाद इनका है। और इसके अलावा एसएसबी हैम रेडियो क्या होता है, ये सब जो भी वीडियो आए वो इनकी गाइडेंस में बने। सो मेरे पूरे जीवन में यदि कुछ लोगों से मुलाकात ने यदि मेरा जीवन बदला है तो वो एक मुलाकात विक्रांत शुक्ला जी से थी। हम तहे दिल से पूरे चैनल के दर्शक में हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आप कुछ 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए बोलें विक्रांत जी। तो प्रविंदर जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस डूबते हुए रेडियो सीन को इंडिया में फिर से थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कर भी दिया है। आपका वीडियो जो है वो मैंने किसी एक हैम रेडियो ग्रुप पे देखा था, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं किसी तरह आप तक पहुंचूंगा, जबकि मेरे को काफ़ी कठिनाई हुई आप तक पहुंचने में, लेकिन उसी दिन मैंने सोचा था कि आप तक पहुंचूंगा और हो सके तो मुलाकात करेंगे, और फिर हमारा जो एक कॉमन इंटरेस्ट है जो कि एक शॉर्टवेव का जो डाइंग कल्चर है हमारे कंट्री में, उसको कुछ हद तक रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं हम। बहुत सारे ट्रांसमीटर हैं जो बंद हो गए हैं पिछले 10 साल में। अभी शायद गिने चुने 2-3 ट्रांसमीटर बचे हैं इंडिया में जो कि शॉर्टवेव रिले कर रहे हैं। बाकी जनरली अभी शॉर्टवेव जो है वो सब चाइनीज़ ट्रांसमिशन से भर गया है। तो इसी वजह से लोगों ने सुनना बंद कर दिया, इसी वजह से रेडियो मिलने बंद हो गए हैं। बट अभी हाल में आपने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों ने फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया है शॉर्टवेव लिसनिंग में। और क्योंकि मैं एक हैम हूँ, मैं काफ़ी ग्रुप्स का पार्ट हूँ जिन पे बाकी हैम हैं, तो मेरे को बहुत क्वेरीज आती हैं, स्पेशली आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में भी। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तक अपना एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका कोई चैनल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा इस शॉर्टवेव लिसनिंग को थोड़ा सा इनकरेज किया जाए, स्पेशली हमारे कंट्री में। तो आप ही की तरह जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो स्कूल में मुझे भी काफ़ी शौक़ था रेडियो लिसनिंग का। जबकि मैं शहर में रहता था, शहर में जनरली इतनी रिसेप्शन अच्छी नहीं होती, घर ऐसे रहते हैं कि एंटेना सेटअप करना मुश्किल रहता है। लेकिन कभी ना कभी जब मैं अपने गांव जाता था तो वहाँ पे मेरे जो कज़न थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उनके सबके पास शॉर्टवेव रेडियो हुआ करते थे। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, और बाद में मैंने खुद काफ़ी इसके ऊपर शॉर्टवेव लिसनिंग के ऊपर काफ़ी मैंने वक्त भी लगाया। और फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो गया तो ये शौक़ मेरा छूट गया। लेकिन 2017 में मैंने एक हैम बनना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। तो 2017 में मैंने हैम का एग्ज़ाम देके उसके बाद मैंने हैम रेडियो ऑपरेट करना शुरू कर दिया। 20 मीटर बैंड, 40 मीटर बैंड स्पेशली इंडिया में काफ़ी कॉमन है, तो उस पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वहाँ से मेरा रिन्यूड इंटरेस्ट फिर बन गया इसमें शॉर्टवेव लिसनिंग में। और फिर स्पेशली आपका चैनल देखने के बाद मैं कम से कम 6-7 रेडियो तो आपका चैनल देखने के बाद ख़रीद चुका हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपका चैनल देखने के बाद शॉर्टवेव रेडियोस ख़रीद चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आज मैं आपके यहाँ गांव में आया हूँ। आपका गांव बहुत ही अच्छी लोकेशन में है जहाँ पे इंटरफेरेंस वगैरह बहुत कम है। तो मैं आपको भी प्रेरित करूँगा कि आने वाले वक्त में अगर आप एग्ज़ाम दे के हैम बन सकते हैं तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग कम्युनिटी, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। एंड समहाउ हैम रेडियो पीपल हैव एक कॉमन इंटरेस्ट की वजह से वो उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी रहती है। साथियों, भाग्य की बात है मेरा रेडियो चैनल को शुरू करना, विक्रांत जी से मेरी मुलाकात होना, एफएम, शॉर्टवेव और इवन मीडियम वेव के लिए एंटेना बनाने के वीडियो आना,
और देश के कोने कोने से, और सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों से भी, जो भी टूटी फूटी हिंदी भी समझते हैं, रेडियो प्रेमी संसार भर में, उनका इस चैनल से जुड़ना, ये मैं समझता हूँ रेडियो के लिए सभी शुभ संकेत हुए। और ये विक्रांत जी एक से अधिक मायनों में भारत भर के रेडियो प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी तक तो इन्होंने हैम का जो बेसिक ऑपरेशंस थी, हैम रेडियो क्या होता है, उसमें हमें गाइड किया था, किंतु अब क्योंकि ये एक हैमी रेडियो ऑपरेटर हैं, आने वाले वीडियोस में से एक वीडियो में हम इनको डायरेक्ट हैम रेडियो ऑपरेट करता देखेंगे, और हम वो सारे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, वो एंटेना, वो ट्रांसमीटर, और जो हैम रेडियो ऑपरेटर बोलते रहते हैं अल्फा डेल्टा चार्ली, वो सब क्या होता है, क्या ये बोलते हैं हैम रेडियो पर, क्यों हैम रेडियो महत्वपूर्ण है, ये सब हम इनसे जानेंगे। और साथियों, एक लंबा टॉपिक रहा है जिसकी डिमांड एक लंबे समय से रही है, RTL SDR, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। विक्रांत जी वो भी लेकर आए हैं, अपना पूरा सेटअप लेकर आए हैं। सो एक वीडियो SDR पर आएगा, और इसके अलावा मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन विक्रांत जी कुछ सॉलिड, और सॉलिड का मतलब सॉलिड रेडियोस उपहार में हमें देकर जा रहे हैं, जिनके रिव्यूज़, कंपैरिजन्स वो सभी आएंगे। तो विक्रांत जी, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। पूरे भारत भर के रेडियो दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ, और आप हम सबको बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं। नमस्कार साथियों।